Now let's talk about the second कर्तव्य which is building capacity and fulfilling aspirations. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम ऐसे स्किल्स बिल्ड करेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली फॉर द यूथ, जिससे इट विल बी easier for them to get jobs, to get opportunities in the industry. So काफी सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं in the education sector, in the content sector, in the medical sector. And we will look at them one by one. The first being the AVGC Content Creator Labs. ये supported होगा Indian Institute of Creative Technology, which is from Mumbai, and it will be spread across 15,000 schools and 500 colleges in India. We will be focusing on gaming, content creation, animation, visual arts. Now, the second being your नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट फॉर होटल मैनेजमेंट, एंड इसमें जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी था, उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। एंड इसके थ्रू हम टूरिज्म पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। सो व्हाट विल हैपन इज कि जब फॉरेन एक्सचेंज होगा, जॉब्स होंगे एंड रीजनल डेवलपमेंट होगा, तो टूरिज्म ऑटोमेटिकली बूम करेगा ही करेगा। नाउ वी हैव मेडिकल वैल्यू ऑल्सो। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जो होता है, इसका मतलब ये होता है जब कोई भी पर्सन किसी और कंट्री में ट्रैवल करता है फॉर हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट। सो इसमें हम ऐसे 5 रीजनल सेंटर्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से, जहाँ पे हम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड होंगी, जैसे कि आयुष सेंटर्स होंगे, डायग्नोस्टिक्स होगा, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर भी प्रोवाइड करेंगे हम। Next is the Khelo India mission, and we also have women in STEM. अब women in STEM में every district we will be establishing, the union budget basically proposes कि वो establish करेगा एक hostel in every district, specially for girls, ताकि जो drop out rates हैं, जो भी females हैं, जो financial constraints की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं, they can easily stay there and they can work and they can continue with their studies. देन लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कर्तव्य विच इज सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए हो, जितना भी ग्रोथ है वो सबके लिए हो, एंड स्पेशली फॉर द पुअरेस्ट पीपल। इसके लिए काफी ज्यादा रूरल एरिया में फोकस किया गया है, रूरल एरिया के डेवलपमेंट में। एंड द फर्स्ट बीइंग भारत विस्तार। भारत विस्तार मीनिंग वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये एक एआई बेस्ड मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, जिसके पास जितना भी डेटा है वो एग्री स्टैक और आईसीएआर से आएगा। एंड दिस पर्टिकुलर भारत विस्तार, व्हाट इज इट गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड डेटा और एडवाइसेस टू द फार्मर्स, कस्टमाइज एडवाइस देंगे, मार्केट पे इंफॉर्मेशन देंगे, क्रॉप्स के रिगार्डिंग एडवाइस करेंगे। द सेकेंड बीइंग शी मार्ट्स। शी मार्ट्स बेसिकली कम्युनिटी रन शॉप्स होंगे, आउटलेट्स होंगे, जो कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाएंगे। इसका जो गोल है, इट इज कि विमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले, दे हैव एम्प्लॉयमेंट, दे हैव सर्टेन स्किल सेट्स। नाउ मेंटल हेल्थ एरिया में भी काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल NIHMS 2 को इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है, जहाँ पे मेंटल हेल्थ सेंटर्स होंगे तेजपुर में एंड वन मोर पर्टिकुलर सिटी। इससे हो ये रहा है कि मेंटल हेल्थ को एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न का एक मोल्ड दिया जा रहा है, एंड सो दैट मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिले जितनी कि पब्लिक हेल्थ को मिलती है, उसको उसके एम्बिट में लाया जा रहा है। अब these are the changes that are being brought under the third kartavya, which is fulfilling aspirations and developing the rural side. Now that we have talked about the third kartavya, which is sabka saath sabka vikas, let's talk about the various tax reforms that have been introduced in the sector of taxation. The first being कि एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लाने के लिए मेंशन किया गया है। कोई भी इनकम टैक्स स्लैब्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं लाए गए हैं। इनफैक्ट माइनर जो ऑफेंसेस हैं या माइनर कोई भी अगर एक्ट्स होते हैं जो पहले क्रिमिनलाइज थे, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। सो सच रिफॉर्म्स हैव बीन ब्रॉट एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द टैक्स सेक्टर एज वेल। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया है वेयर दे हैव exempted द कैंसर ड्रग्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टू important key terms. फर्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है जब गवर्नमेंट जितना अर्न कर रही है, जितनी उसकी इनकम है, उससे ज़्यादा स्पेंड करती है। मान लो कि अगर आपने 110 रुपए कमाए हैं, बट यू आर स्पेंडिंग 150, सो 40 रुपीज दैट एक्स्ट्रा दैट यू आर स्पेंडिंग इज द फिजिकल डेफिसिट।
एंड द गवर्नमेंट उसने ये सोचा है, दे हैव डिसाइडेड कि फिस्कल डेफिसिट को हम 4.3% पे ही रखेंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर जितना भी गवर्नमेंट स्पेंड करेगी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज एटसेट्रा। एंड इस बार 12.2 lakh crores is the budget that they have reserved for capital expenditure. So now we've talked about the budget, the three kartavya, and all the reforms that have been introduced under these particular kartavya. Let's talk about the various challenges that the government might face. पहले तो ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। अब आप ग्रीन सिस्टम पे अगर ट्रांजिशन कर रहे हो, सो देयर विल बी ग्रीन ट्रांजिशन कॉस्ट, ग्लोबल स्लो डाउन हो सकता है, then there can be weak private consumption as well. So these are the kind of challenges that the government is expecting to face, and ये सारी चीजों की वजह से थोड़ा सा रिस्क भी आ सकता है। So for CLAT, the union budget is not about numbers and these percentages. It is about understanding कि जो reform है, जो भी reform लाया जा रहा है, वो क्यों लाया जा रहा है, and what is it that the government is actually trying to change. So in today's video, we have talked about the three kartavya. We have talked about the major schemes that the government is trying to, that the government has planned to introduce, and कहाँ पे कितना invest करने की बात हो रही है. So if you're able to understand the changes that the government has introduced and why these changes have been introduced, that means that you are doing GK the right way. Also, I have provided a detailed summary of the union budget of 2026 and 27, and it has been added in the CLAT's 2027 starter kit. Comment down below if you want to get access to this particular summary. Also, I would leave this particular video with a little question for you. कि what do you think जो ये fiscal budget 4 point पे set किया गया है, is it high or is it just the right percentage of fiscal deficit? And I will be replying to the person who gives me the best logic for it. Thank you so much, and I will see you in the next video.